वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है डायाफ्लो रेगुलेटर। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ये एक डिवाइस है जो कि आपका इन्फ्यूजन में यूज़ होती है, इन्फ्यूजन सेट के तौर पे एज ए एक्सटेंशन। तो इसके नाम में भी आता है आईवी एक्सटेंशन डायाफ्लो रेगुलेटर। तो इसका मकसद ये होता है कि कोई भी हमारा फ्लूइड है, हमने कोई भी फ्लूइड हमने पेशेंट को अटैच किया हुआ है, तो वो हमारा एक मतलब लिमिटेड टाइम में जाना चाहिए, इतना स्लोली और लिमिटेड टाइम में। खासकर वैसे तो कोई भी फ्लूइड जा सकता है, जो भी डॉक्टर लिख दें किसी के बारे में भी, लेकिन खासकर हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, हमारे कुछ इंजेक्शन है जो कि मतलब टाइम टू वेरी इस तरह जाने चाहिए, उनमें टाइम लगना चाहिए, स्लोली जाने चाहिए और इतने टाइम में इतना जाना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो वैसे भी जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दे तो उसको भी हम उस तरीके से लेके चलते हैं, और ये हमारे पास आईवी जो डायफ्लो रेगुलेटर है उसके ज़रिए पॉसिबल है। चलिए देख लेते हैं ये है क्या। ये असल में हमारे पास डिवाइस है, ये आईवी डायफ्लो रेगुलेटर। ये इस शेप में, यहाँ पे पीछे शेप भी ड्रॉ की गई है, और आईवी एक्सटेंशन सेट विद आईवी डायफ्लो रेगुलेटर। ये देखने में इस तरह है। इसको निकाल के एक दफ़ा आपके सामने ले आते हैं और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसमें किस तरह का है, क्या चीज़ है। ये देखने में एक छोटी सी डिवाइस है, लेकिन ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट एक यूज़ है। इसको, ये हमारी इसकी दो सा एंड्स हैं। ये जो एंड्स है हमारा इसका इसका एंड, ये हमारा जो आईवी सेट होता है किसी भी इन्फ्यूजन का, उसके साथ लगता है। ये अकेला यूज़ नहीं हो सकता। ये हमारा जो नॉर्मल एक आईवी सेट है इन्फ्यूजन का, जिस तरह हम इन्फ्यूजन किसी पेशेंट को लगाते हैं तो उसके साथ ये अटैच होता है आगे एज एक्सटेंशन। तो ये साइड जो हमारी है इसकी, तो ये वाली साइड हम आईवी सेट के साथ लगाते हैं, आईवी सेट के साथ इस तरफ। और ये वाली साइड जो होती है हमारी ये, तो ये आगे पेशेंट के साथ कैनूले के साथ हम अटैच करते हैं। तो बेसिकली ये इसका पर्पस होता है कि स्लो देना, और वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से स्लोली जाएगा हमारा फ्लूइड। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ इस पे मेंशन है, काफ़ी सारी वैल्यूज़। और ये अब हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, ज़रा अगर क्लियर अगर आपको दिखाई देता है तो ये ओपन है अभी यहाँ पे। मतलब जो एक्चुअल हम आईवी सेट, अगर पहले तो ये समझ लें कि हमने आईवी सेट जो हमारा होता है उसको हम फुल ऑन रखेंगे, फुल स्पीड पे, और हम इससे इसकी मदद से इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये अभी हमारा फुल ऑन है, तो इस पे ऑन पे हमारा फुल जो नॉर्मल आईवी सेट की जिस तरह वो हो जाएगी स्पीड, उसी स्पीड पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑफ हो जाता है नीचे, ऑफ वाली जगह पे। ये हमारी अब यहाँ पे स्पीड है, जैसे ही हम इसको घुमा लेंगे ये एरो हमारा जिस पॉइंट पे हम लेके जाएंगे उसको इंडिकेट करेगा। अब ये पॉइंट है हमारा 5 ml। ये हमारा 5 ml को शो कर रहा है। ये पर हार के हिसाब से होता है कि इतने घंटे में इतना फ्लूइड जाना चाहिए बॉडी में। तो ये अब हमारा 5 पे आ गया, हमने 5 पे रोका, तो ये मतलब 5 ml पर हार जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे ये आगे करते हैं 10 ml, ये 20, 30, 40, इस पे आप मैक्सिमम टू 50 ml तक जा सकते हैं पर हार में। और अगर देख सकते हैं, ये देखें तो ये दो साइड में है ना, एक इस तरफ वाइट में रीडिंग शो हो रही है और एक इस तरफ ब्लू में। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये दोनों में नीचे ये लिखा हुआ है, एक में जा रहा है 10% और एक में जा रहा है 40% ऑफ टोटल फ्लूइड्स। अगर आप इस 5 पर अगर इसको आप एडजस्ट करते हैं 10 पर, फर्ज कर लें हम 10 पर इस एडजस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास इसकी स्पीड कम है और ये टोटल फ्लूइड का 10% जा रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम इस वाइट वाली साइड पे एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगर इसी 10 को हम इस तरह ये ब्लू वाली साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं फ्लूइड को, तो ये उससे थोड़ा फास्ट जाएगा इसकी निस्बत, वाइट वाले की निस्बत। और ये जो है हमारे टोटल फ्लूइड का 40%, जैसे कि यहाँ नीचे इस में मेंशन है 10% और 40%, ये वाली साइड जो है 40% ऑफ द टोटल फ्लूइड को शो कर रही है कि 40% फ्लूइड जा रहा है। तो ये है इसका कुछ मतलब बेसिक सा यूज़।
बेसिक्स तो नहीं, थोड़ा कह लेते हैं इम्पोर्टेंट ही है। तो क्योंकि किसी भी चीज़ को जो है हमने काफ़ी मेडिसिन हैं इसमें जो हमने स्लोली इंजेक्ट करनी होती हैं पेशेंट में, तो वो डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। अब मसलन अब इसको बता भी देता हूँ वैसे किस तरह होगा कि अब हम 100 ml फर्स्ट कर लें, सलाइन ही है तो वो बॉडी में इन्फ्यूज़ करनी है, तो अब हम वो डॉक्टर एडवाइस कर देता है कि 20 ml पर हार। तो अब हम इसको यहाँ पे इस पे पॉइंट पे एडजस्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारा अब 20 ml पर हार किया है, तो अब 1 घंटे में 20 ml जाएगा सलाइन का 100 ml में से। 1 घंटे में इतना स्लो जाएगा ये हमारा इन्फ्यूजन इससे। और अगर ये 20 ml 1 घंटे में जा रहा है तो फिर हमारा टोटल फ्लूइड कितने घंटे में जाएगा, मतलब 5 घंटे में 100 ml सिलाई 5 घंटे में ख़त्म होगी, फिनिश होगी। तो इस हिसाब से ये होता है, मतलब टाइम रिलेटेड होता है, और ये 1 आवर के हिसाब से होता है। जिस पॉइंट पे हम इसको एडजस्ट करेंगे वो 1 घंटे को शो करेगा इतने ml इतने घंटे इतने टाइम में जा रहा है। तो और दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पे इसका ये हो गया, और यहाँ पे ये एक पॉइंट है जो अभी है जिसको डिस्कस करते हैं, ये वाई शेप है। तो ये हमारा कोई भी इंजेक्शन एज अ एक्स्ट्रा जो हमें इंजेक्ट करना हो बॉडी में, डॉक्टर ने एडवाइस किया, तो वो हम इस पॉइंट से वाई पॉइंट से इसको एडजस्ट करते हैं, वाई शेप। ये डेफ ये रेगुलेटर से आउटसाइड होता है, टुवर्ड्स द पेशेंट, टुवर्ड्स द कैनुला, इन्फ्यूजन की तरफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट दिया जाता है तो ये अपनी एक नॉर्मल स्पीड की तरफ नॉर्मल वे से एंटर होगा बॉडी में। अगर ये इस पॉइंट पे होता तो ये रेगुलेटर के हिसाब से जा रहा होता, तो वो इसका कोई मसला नहीं है। अगर वो रेगुलेटर के हिसाब से जाना है तो आप एज अ डायरेक्ट इन्फ्यूजन में ऐड कर सकते हैं उस इंजेक्शन को भी। लेकिन अगर वो नॉर्मल तरीके से आपने इंजेक्ट करना है हैज़ा कि उसके लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं है, डॉक्टर ने एडवाइस की हुई, तो वो आप यहाँ इस पॉइंट से नॉर्मली इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।